मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं मित्रों कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मित्रों आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा अभिजात्य का सही विलोम शब्द है। अभिजात्य का सही विलोम शब्द होगा अभिजात्य। ऑप्शन ए है कुलीन, ऑप्शन बी है सामान्य, ऑप्शन सी है अकुलीन, ऑप्शन डी है वंचित। बताइए मित्रों अभिजात्य का सही विलोम शब्द क्या है? कुलीन होगा कि सामान्य होगा कि अकुलीन होगा कि वंचित होगा? मित्रों यहाँ अभिजात्य का जो विलोम होता है वो होता है सामान्य। अभिजात्य का विलोम क्या हो जाएगा मित्रों? सामान्य। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। उल्लास शब्द का सही विलोम क्या होगा? उल्लास शब्द का सही विलोम क्या होगा मित्रों? तो ऑप्शन ए है हर्ष, ऑप्शन बी है विषाद, ऑप्शन सी है कष्ट, ऑप्शन डी है नैराश्य। बताइए मित्रों उल्लास शब्द का सही विलोम क्या होगा? हर्ष होगा कि विषाद होगा कि कष्ट होगा कि नैराश्य होगा? तो मित्रों उल्लास का जो विलोम होगा वो मित्रों विषाद होता है। उल्लास का विलोम क्या होता है मित्रों? विषाद। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कह रहा ज्योत्सना का विलोम शब्द है। ज्योत्सना का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है कालिमा, ऑप्शन बी है रात्रि, ऑप्शन सी है तामित्र, ऑप्शन डी है निशा। बताइए मित्रों ज्योत्सना का विलोम शब्द होगा कालिमा होगा कि रात्रि होगी कि तामित्र होगा कि निशा होगी? बताइए मित्रों यहाँ ज्योत्सना का जो विलोम होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी है तामित्र। ज्योत्सना का मतलब होता है उजाला और तामित्र का मतलब होता है कि अंधेरा। और जबकि निशा माने क्या होता है? रात्रि। कालिमा माने रात्रि, ये सब रात्रि की पर्यायवाची। तामित्र का मतलब होता है अंधेरा। आइए मित्रों यहाँ प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह रहा जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु ना हो। ऑप्शन ए अशत्रु, ऑप्शन बी है अजात शत्रु, ऑप्शन सी है विजात शत्रु, ऑप्शन डी है अवैरी। बताइए मित्रों जिसका कोई शत्रु ना हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अशत्रु है कि अजात शत्रु है कि विजात शत्रु है कि अवैरी? बताइए मित्रों यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अजात शत्रु होगा नहीं, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाता है मित्रों? अजात शत्रु कहा जाता है। क्लियर? आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रहा युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। बताइए मित्रों युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी है युयुद्ध, ऑप्शन सी है युयुत्सु, ऑप्शन डी है युद्ध विजेता। बताइए मित्रों युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर कहा जाता है कि युयुद्ध कहा जाता है या युयुत्सु कहा जाता है या युद्ध विजेता कहा जाता है? बताइए युद्ध की इच्छा रखने वाला है। बताइए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा मित्रों युयुत्सु सही होगा। कौन सही होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? युयुत्सु। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कह रहा जीने की इच्छा इस वाक्य के लिए एक शब्द है। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है जिजीविषा, ऑप्शन बी है जिजीविषु, ऑप्शन सी है जिगीषा, ऑप्शन डी है जिग्नेश। बताइए मित्रों जीने की इच्छा इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जिजीविषा, जिजीविषु, जिगीषा, जिग्नेश। बताइए यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं और जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषु कहते हैं। ये जीने की इच्छा रखने वाला होगा और जबकि ये जीने की इच्छा, जीने की इच्छा को जिजीविषा
और जीने की इच्छा रखने वाले को जी विष। क्लियर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। कह रहा मरने की इच्छा के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। अनेक शब्दों के क्या शब्द? एक शब्द बताइए। मरने की इच्छा के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है मुमूर्षु, ऑप्शन बी है मुमूर्षा, ऑप्शन सी है मुमुक्षा, ऑप्शन डी है बुभुक्षा। बताइए मित्र। मरने की इच्छा के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। मुमूर्षु, मुमूर्षा, मुमुक्षा, बुभुक्षा। बुभुक्षा बताइए। यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? मुमूर्षा। और मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहा जाता है। क्लियर मित्र। और खाने की इच्छा वाले को क्या कहा जाता है? बुभुक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुभुक्षा। मित्रों आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है निंदा शब्द का विलोम शब्द होगा। निंदा शब्द का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए है कृतज्ञ, ऑप्शन बी है स्तुति, ऑप्शन सी है दोषारोपण, ऑप्शन डी है सम्मान। बताइए मित्र। निंदा शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए है कृतज्ञ, ऑप्शन बी है स्तुति, ऑप्शन सी है दोषारोपण, ऑप्शन डी है सम्मान। तो निंदा का विलोम क्या होगा मित्रों? स्तुति होगी। निंदा माने निंदा करना, स्तुति माने प्रशंसा करना। तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रशंसा होगा अर्थात स्तुति। मित्रों आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जिस स्त्री ने, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा? जिस स्त्री ने सूर्य को ना देखा हो, जिस स्त्री ने सूर्य को ना देखा हो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। जिस स्त्री ने सूर्य को ना देखा हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा मित्रों? ऑप्शन ए है अपस्मा, ऑप्शन बी है अपस्यत, ऑप्शन सी है असूर्यपस्या, ऑप्शन डी है दुर्दम्य। बताइए मित्रों। जिस स्त्री ने सूर्य को ना देखा हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। अपस्मा होगा कि अपस्यत होगा कि असूर्यपस्मा होगा या दुर्दम्य होगा? बताइए मित्रों। खर्च से बताइए। यहाँ हो जाएगा असूर्यपस्मा। जिस स्त्री ने सूर्य को कभी ना देखा हो उसे क्या कहा जाता है? असूर्यपस्मा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कह रहा पाने की इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पाने की इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है पिप्सा, ऑप्शन बी है पिपासा, ऑप्शन सी है भिप्सा, ऑप्शन डी है लिप्सा। बताइए मित्रों। पाने की इच्छा रखने वाले यानी पाने की इच्छा को क्या कहा जाता है? लिप्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? लिप्सा कहा जाता है। और पाने की इच्छा रखने वाले को लिप्सु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिप्सु। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। सोने की इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। सोने की इच्छा के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है जुगुप्सा, ऑप्शन बी है सुसुप्ता, ऑप्शन सी है शयनता, ऑप्शन डी है शयन सुप्ता। बताइए मित्रों। सोने की इच्छा के लिए यानी सोने की इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जुगुप्सा या सुसुप्ता या शयनता या शयन सुप्ता। तीसरा मित्रों सुसुप्ता कहा जाता है। जो सोने की इच्छा को क्या कहा जाता है? सुसुप्ता। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कह रहा दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा को के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। बताइए। ऑप्शन ए है स्पर्धा, ऑप्शन बी है ईर्ष्या, ऑप्शन सी है क्रोध, ऑप्शन डी है द्वेष।
तो दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा मित्रों? ऑप्शन ए है स्पर्धा होगा, ऑप्शन बी है ईर्ष्या होगा, ऑप्शन सी है क्रोध होगा, ऑप्शन डी है द्वेष होगा। बताइए मित्रों, यहाँ दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द के लिए स्पर्धा होता है। क्या होता है? स्पर्धा अर्थात कंपटीशन। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है जिसका दमन कठिन हो, जिसका दमन कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका दमन कठिन हो मित्रों, ऑप्शन ए है दमनी, ऑप्शन बी है दुर्दम, ऑप्शन सी है दुर्गम, ऑप्शन डी है दुष्ट। बताइए मित्रों, जिसका दमन कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है दमनी, ऑप्शन बी है दुर्दम, ऑप्शन सी है दुर्गम, ऑप्शन डी है दुष्ट। बताइए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिसका दमन कठिन हो, जिसका दमन कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्दम कहा जाता है। और दमनी किसे कहा जाता है मित्रों? जो दमन के योग्य हो या दमन के योग्य हो, दमन के योग्य को क्या कहा जाता है? दमनी। और जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दम, और जहां पहुंचना कठिन हो वहां दुर्गम। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, कई बार पूछा भी गया, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है अनजान बाहु, ऑप्शन बी है अग्रबाहु, ऑप्शन सी है अजान बाहु, ऑप्शन डी है समबाहु। बताइए मित्रों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए है अनजान बाहु, ऑप्शन बी है अग्रबाहु, ऑप्शन सी है अजान बाहु, ऑप्शन डी है समबाहु। यहाँ मित्रों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु कहा जाता है। कौन बाहु? अजान बाहु कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द है। उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है उपन्यासकार, ऑप्शन बी है औपन्यासिक, ऑप्शन सी है काव्यशास्त्र, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक। बताइए मित्रों, उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द है। उपन्यासकार या औपन्यासिक या काव्यशास्त्र या ऐतिहासिक। उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द है। उपन्यासकार या औपन्यासिक या काव्यशास्त्र या ऐतिहासिक। यहाँ मित्रों, उपन्यास से संबंधित जो बात होती है उसे क्या कहा जाता है? औपन्यासिक कहा जाता है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी 15 का सही है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।